धन्यवाद। धन्यवाद के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयेत् यत्कृपातवां वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 का अभी तक हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की गोकुल और वृंदावन की जो लीलाएं हैं जो भगवान ने की है, और ये सारी लीलाओं के ऊपर हमने चर्चा किया, श्रवण किया एक दूसरे के संग में हमने मिलकर कर करके। और इसी लीला को हमने किसमें महीने में किया, जो कि कार्तिक महीने में है। हरि बोल। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। अब भगवान कहाँ चले आए हैं? भगवान 40 अध्याय के बाद में भगवान 41 वृंदावन में सॉरी मथुरा में आ गए। भगवान की मथुरा का लीला का बारे में हम सुनेगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी चर्चा किया वृंदावन गोकुल और मथुरा की लीला के संबंध अभी तक जो चर्चा की उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 1 शुरू होता है। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस पर भगवान आश्वासन देते हैं, देवताओं का पृथ्वी की चिंता मत करो, मैं बहुत अवश्य ही स्वयं कृष्ण अवतार लूंगा, अवतारों के संग और सारी शक्तियों के संग। अध्याय 1 शुरू होता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कैसे निर्दयी कंस अपनी ही बहन के 6 संतानों को निर्ममता से बड़ी मार डालता है। दूसरे अध्याय में 7वीं संतान है संकर्षण भगवान बलराम। 8वीं संतान है स्वयं कृष्ण, जो कि माता देवकी और वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और वसुदेव देव की उनकी प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना करने पर भगवान अपना 2 भुज रूप धारण कर लेते हैं और वसुदेव उनको ले जाते हैं गोकुल के अंदर में। और वहां पर भी माता यशोदा जन्म देती है एक पुत्री को और एक पुत्र को। और उस यशोदा कृष्ण के अंदर में ये जो मथुरा के जो कृष्ण है वो जाकर करके समा जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आचार्य बताते हैं, जीव गोस्वामी ने अपनी एक ने भी इस बारे में लिखा है, जो कि अलग समय मिलेगा तो इसको विशेष चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान कृष्ण का जन्म है। चौथे अध्याय में कैसे कंस अत्याचारी कंस किस प्रकार छोटे छोटे बालों को मारना शुरू कर देता है। जब भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारे को मारने वाली 8वीं संतान देवकी की जन्म ले चुकी है। 5वें अध्याय में नंद बाबा किस प्रकार नंदोत्सव बनाते हैं। 6वें अध्याय में पूतना का वध। 7वें अध्याय के अंदर में
छठ का सूत्र तीनावर्त का भज। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण हमने पढ़ा। 9वें अध्याय में दामोदर लीला हरि बोल। 10वें अध्याय में किस प्रकार भगवान अपने भक्त परम भक्त नारद मुनि की वाणी को सार्थक बनाने के लिए भगवान जो बंधे हुए हैं, उन्होंने बंधे हुए भगवान ने जो बंधे हुए यमला अर्जुन तथा जो पेड़ के रूप में थे, वो उनका उद्धार करते हैं। ये बहुत सुंदर लीला 10वें अध्याय में पढ़ा। 11वें अध्याय में न पढ़ा कि भगवान अब गोकुल से वृंदावन आ जाते हैं और वहां पर उन्हें सबसे पहले वित्तासुर, उसके बाद में बकासुर और उसके बाद में 12वें अध्याय में अघासुर के बारे में किस प्रकार भगवान ने कृपा की। और 13वें अध्याय में होती है भगवान की ब्रह्म निवहन लीला। और जैसे ही 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी अपने अपराध के क्षमा चाहते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं और उसके माध्यम से बताते हैं माया बहुत प्रबल है, इसलिए सदैव भक्तों का संग रहना चाहिए, चाहे कोई भी भ्रमित हो जाता है। और भगवान की अपनी स्थिति में इस चीज को स्थापित करते हैं। 15वें अध्याय में अब भगवान का प्रमोशन होता है। भगवान को कौन सी सेवा मिलती है हमने पढ़ा। भगवान 5 साल के हो गए, 5 साल क्रॉस कर गए हैं और उनको गाय चराने की सेवा मिलती है। हरि बोल। और इसी 15 अध्याय में उन्होंने धेनुकासुर के ऊपर में कृपा करते हैं। 16वां और 17वां अध्याय में कालिया नाग के ऊपर कृपा करते हैं। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान उन पर कृपा करते हैं। 19वें अध्याय में हरि बोल भगवान दावानल का पान करते हैं। और 20वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है जो कि सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं। इसका वर्णन करते हैं वृंदावन की वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का। 21वें अध्याय में गोपियां सुंदर वर्णन करती है किसका, भगवान श्री कृष्ण की जो वेणु है, जो उनकी बंसी है, बड़ी दिव्य है और किस प्रकार वो वहां के पेड़ पौधे पत्तियों पर्वतों नदियों पक्षियों को आनंद प्रदान करती है। 22वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवान गोपियों का चीरहरण है। और 23वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर में भगवान की कृपा है और ब्राह्मण की पत्नियों की भक्ति से उनके पति ब्राह्मण कितना सुंदर चीज बोलते हैं ये। और ये उनके माध्यम से हमको एक शिक्षा है कि क्या है, वो बताते हैं वेद तपस्या योग दान कर्म कांड ये सब बेकार है। कोई इसका अर्थ नहीं है यदि ये हमारी तपस्या ज्ञान सब भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो ये नहीं है, तो ये चीज कहते हैं। और 24वें अध्याय 25 26 27 4 अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। 24 अध्याय में भगवान कहते हैं, ये स्थापित करते हैं क्या शिक्षा है कि देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान के भक्तों की पूजा होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अरे इंद्र की पूजा मत करो, उसको तो ये काम दिया गया है। इंद्र की पूजा करने का मतलब हो गया एक जैसे गवर्नमेंट का एक सीनियर अधिकारी होता है जिसको एक काम दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है, उसके बदले में वो घूस चाहता है। तो हम इंद्र की जो पूजा करते थे घूस के समान हुई, ऐसा नहीं करना। और उसके बाद में दिखाते हैं इंद्र कैसे भ्रमित हो जाता है, क्रोध में आ जाता है। भगवान का भक्त है वो सदैव शांत रहता है क्योंकि वो भगवान के चरणों में अपने को समर्पित रहता है। कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं वो भ्रमित नहीं होता है। माने उसको कोई कितना भी उकसा ले, क्योंकि सबसे बड़ी चीज 3 गुण उकसाते हैं ना, रजोगुण। तो जब रजोगुण का प्रभाव होता है हमारा कोई काम नहीं होता तो हमको गुस्सा आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं। लेकिन जो भक्त है इन 3 गुणों से ऊपर होता है उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता है। उदाहरण हमने देख लिया है, अम्बरीश महाराज का हमने उदाहरण देखा है, प्रहलाद महाराज का हमने उदाहरण देखा है, हरिदास ठाकुर का, बहुत सारे असंख्य उदाहरण। उसके बाद में 25वें अध्याय में भगवान किस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा करके। 26वें अध्याय में भगवान के दिव्य कार्य को देख कर करके जो सीनियर गोप जन होते हैं उनको नंद बाबा बताते कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, ये तो भविष्यवाणी किसने की थी, गर्ग मुनि ने कही थी नागन के समान। और 27वें अध्याय में हमने देखा भगवान का अभिषेक करते हैं सुरभि और नंद, सॉरी इंद्र। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर कि देखिए भगवान
अगर कोई भक्त रिकमेंडेशन करता है तो भगवान तुरंत मान जाते हैं। तो सुरभि गाय भगवान की बहुत परम भक्त है, सदैव सेवा करती रहती है। वो सामने खड़ी होती है, इंद्र पीछे खड़ा रहता है, भगवान माफ कर देते हैं, दोनों मिलकर के अभिषेक करते हैं। हरि बोल। 28वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को वरुण लोक से लाके बचाते हैं। 29, 30, 31, 32, 33 इसके अंदर में हमने पढ़ा गोपियों की परम भक्ति, चरम भक्ति, उच्च कोटि की भक्ति के बारे में पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बंसी बजाते हैं, क्योंकि हम लोग एक श्लोक रोज बोलते हैं। हम लोग, मेरे को कभी कभी याद आता है ध्यान में, तो ये जो श्लोक जो हम बोलते हैं ना, आराध्यो भगवान भजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराण अम्लम प्रेमा पुरुषो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत् आदरो न पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये 29 से कहते हैं, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसमें ब्रज नंदन कृष्ण है उसी तरह उनका धाम गोलोक धाम वृंदावन धाम नंबर 1। और जो ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है, और यह भक्ति करने की सबसे उत्तम विधि है। और सारे पुराणों में भागवतम सबसे उत्तम पुराण है। ये 3 चीज इस श्लोक के अंदर में कहते हैं, जो हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथी चीज बताते हैं कि लक्ष्य जीवन का क्या है, कृष्ण प्रेम प्रेमा पुनर्तो महान है, कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही सबसे बड़ा हमारा ये जीवन का परम लक्ष्य है। पुण्य कर्म है, ये 4 चीजें हैं इस श्लोक में बताते हैं, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा 29 अध्याय में। गोपियां किस प्रकार भगवान की ध्वनि सुनकर सब कुछ समर्पित कर देती है। भगवान को जब कहते हैं चले जाओ, तो गोपियों का जो दिव्य उत्तर है वो हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ करता है कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए। एक जो बात कहते बहुत इम्पोर्टेंट, सेवा आप कहते हैं पति की बच्चों की, अरे बसादी सबसे बड़ी सेवा तो आपके चरणों की है। आपकी सेवा करने से फिर तो सभी लोग अपने आप आनंदित हो जाएंगे। सबको हम कृष्ण से जोड़ देते हैं, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। 30वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान जब अप्रकट हो जाते हैं, जहाँ पे शिक्षा देने के लिए कि थोड़ा सा घमंड आ जाता है गोपियों में, तो भगवान ओझल हो जाते हैं। 30वें अध्याय में खोज करती है, और उसके बाद में हमने देखा कि भगवान नहीं मिलते, कौन मिलते हैं। एक जगह जाते हैं तो देखते राधा रानी भी रो रही है, क्योंकि कृष्ण भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। उसमें भी थोड़ा सा घमंड आता है। केवल ये ऐसा नहीं है कि वो घमंड था, नहीं, है तो भगवान बताते हैं अगर थोड़ा भी घमंड जैसे आ गया, इंद्र में आ जाता है, ब्रह्मा में आ जाता है, तो भगवान उसको माफ नहीं करते हैं। तो बहुत सुंदर शिक्षा 31वें अध्याय में गोपियों के विरह गीत है। हरि बोल। उस विरह गीत के देखा गोपियां क्या कहती है, हम आपकी दासी हैं, हमें आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। क्या कहती है, बिना मोल के, बिना कोई कंडीशन के मैंने आपकी भक्ति की है। कितना सुंदर हम भक्ति करते हैं, भगवान ये मिल जाए, ये मिल जाए, कोई कंडीशन नहीं है। इतना सुंदर है। और ये धीरे धीरे एक एक पढ़ेंगे, पता नहीं समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे अलग से इसके ऊपर। एक एक गीत के ऊपर में बहुत आचार्यों ने बहुत सुंदर टिप्पणी की है। 32 अध्याय में भगवान वापस आ जाते हैं, पुनः मिलाप होता है, तो भगवान अंत में इस अध्याय में एक ही चीज कहते हैं, हे गोपियों तुम्हारी भक्ति के सामने सरेंडर हो गया हूँ, और तुम्हारी जो भक्ति है उसका ऋण मैं चुका नहीं सकता। ब्रह्मा के जीवन काल तक मैं चुका नहीं सकता। उसके बाद में भगवान रास लीला करते हैं, रास नृत्य करते हैं। 2 बार रास नृत्य सबको याद है, 29 में करते हैं जब भगवान के पास कोई जवाब नहीं रहता है, लेकिन गोपियों में घमंड आ जाता है, भगवान अप्रकट हो जाते हैं, और अब दोबारा भगवान रास नृत्य करते हैं। हर गोपियां, करोड़ों गोपियां है, भगवान अपने को करोड़ों रूप में एक्सपांड करते हैं। हर गोपी सोचती है कृष्ण मेरे साथ, और उनकी दिव्य भक्ति उच्च कोटि को देख कर करके प्लस सुखदेव को सामने परिचित में आप प्रश्न करते हैं, अरे इसको देख कर तो लोगों को भ्रम तो नहीं होगा, लोगों को डाउट होगा। तब सुखदेव गोस्वामी बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं, जो परम भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका आचरणों का अनुकरण नहीं, उनके आदेशों का, वो क्या बताना चाहते हैं, उनकी दिव्य भक्ति में क्या संदेश है, उसका अनुसरण करना चाहिए। बहुत सुंदर करके ये समाप्त करते हैं 29 से 33। 34 अध्याय में हमने देखा अब भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने नंद बाबा को सांप से बचाते हैं और गोपियों को शंखचूड़ से बचाते हैं।
35वें अध्याय में गोपियां वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? जब कृष्ण गाय चराने चले जाते हैं तो उनको किस तरह वीणा का अनुभव होता है। हरि बोल। और 36वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, और उसके अरिष्टासुर वध का उद्देश्य क्या? कोई भी हमसे पूछेगा तो भगवान को श्याम कुंड, राधा कुंड को प्रकट करना था। यही एकमात्र उद्देश्य था। हरि बोल। और 37 अध्याय में भगवान की अंतिम लीला है गोवर्धन में, वृंदावन में। भगवान किसको? केसी तथा व्योमासुर के ऊपर उपकार करते हैं, प्रबंधन करते हैं। केसी आता है घोड़े के रूप में, व्योमासुर आता है ग्वाल बाल के रूप में। यहाँ समाप्त होता है 37वां अध्याय। 38वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार अभी कृष्ण को नारद जी जाके सीक्वेंस को याद रखेंगे। कैसे कैसे सीक्वेंस क्या है? अब नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की सारी वृंदावन की लीलाएं समाप्त हो गई है, अब भगवान के पास समय आ गया है कंस को मारने का। तो भगवान नारद जी सबसे पहले क्या करते हैं? कंस को जाके भड़काते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ है, इतने लोगों को मारा, किसको मालूम है? उसका वो अपना पाड़ा है, अपना एरिया है। तुम अब अपने एरिया में उस कृष्ण को बुलाओ। हरि बोल। उद्देश्य क्या है नारद मुनि का? कि कंस का उद्धार करना चाहते हैं, इससे भड़काते हैं। कंस भड़क जाता है, और उसके बाद में पहले तो किसको भेजा? जो हमने अभी पढ़ा, केशी को और भौमासुर को भेजता है। और इसके बाद में यहाँ तैयारी करता है, अक्रूर को बुलाता है। अक्रूर तुम जल्दी से जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर आ जाओ। 38 अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। अक्रूर आते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कंस ने मुझे क्या अपराध करने के लिए भेजा, कृष्ण बलराम का अपराध करेगा, बल्कि ये सोचता है, कंस को धन्यवाद देता है, तुम्हारे चलते आज मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे। हरि बोल। और चला जाता है। किस प्रकार भगवान के दर्शन होते हैं, किस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम उनका पांव प्रक्षालन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। और 39वें अध्याय में देखता है कि किस प्रकार जब गोपियों को पता लगता है ये अक्रूर जो आया है कृष्ण को ले जाएगा, बहुत दुखी हो जाती है। बहुत सुंदर वर्णन है। ये तो नाम इसका क्रूर है, लेकिन वास्तव में ये क्रूर है। भगवान का आदेश है, ये स्वयं भगवान की इच्छा आदेश है। इस अक्रूर में कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान की लीला रचाई हुई है। और रथ पे बैठा के लाता है। जब हमने देखा कि किस प्रकार जब अक्रूर जल में, नदी में, तालाब, कुछ भी कह लीजिए, स्नान करने जाता है, तो भगवान कितना सुंदर अपना उसको चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, भ्रमित हो जाता है। और उसके बाद में भगवान की स्तुति करता है, जो हमने पढ़ी है। बहुत सुंदर स्तुति है, जिसके अंदर में पूरा ईश्वर तत्व का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान को है, भगवान की भक्ति कैसी है, और हम जीव की सिचुएशन क्या है। हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं, कष्ट के साधनों को हम सुख मानते हैं। ये जितने भी हम अरेंजमेंट करते हैं ना, कि मेरा ये व्यवस्था हो जाए, ये गाड़ी की व्यवस्था, बच्चों को ये पढ़ा दिए, कहते भौतिक हित में सारी जो व्यवस्था है, ये सब वास्तव में दुख का कारण है। एकमात्र हमें भगवान की भक्ति करके ही हम अपने आपके चरण को पा सकते हैं। जिस दिन भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तभी आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके हम अपनी चेतना को उजागर कर सकते हैं। ये अक्रूर बोलता है, हरि बोल। और उसके बाद में हमने देखा 41 अध्याय में अब कृष्ण बलराम प्रवेश हो जाते हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश होते हैं, भगवान ने अलग अलग कृपा की। हरि बोल। सबसे पहले तो धोबी का उद्धार किया। शिक्षा क्या है, लेकिन तो करते जाएंगे। भगवान ने धोबी को भी सेवा का मौका दिया, भगवान ने जुल्हा को भी सेवा दिया, सुदामा माली को भी सेवा करने का मौका दिया, लेकिन मूर्ख धोबी उसका फायदा नहीं उठा सका। लेकिन फिर भी उसने, भगवान ने उसको छोड़ देते, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार क्या किया? तो हमसे कोई पूछेगा तो बोलेगा कि वो भगवान को कपड़े नहीं दिया, इतना तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो भगवान के प्रति अपशब्द यूज कर रहा था, भगवान का अपमान करता। भगवान का ये तो नरक में जाएगा। तो तुरंत भगवान उसको कहता है, इसकी जवान को बंद करो, इसको मार दो, कम से कम और चरणों में, मेरे चरणों में अपराध नहीं करे। ये सब चीज को कुछ समझना। तो बहुत सुंदर हम लोगों ने देखा किस प्रकार। और सुदामा का हमने पढ़ा, सुदामा माली। हरि बोल। इस चीज को भूलना नहीं। 3 चीज मांगता है भगवान से। आपके चरणों की भक्ति मुझे चाहिए, दूसरा भक्तों का संग चाहिए, और तीसरा हम जीवों के ऊपर सेवा कर सके, अर्थात
भक्ति का प्रचार कर सके, चेतन महाप्रभु की जो वाणी उसका प्रचार कर सके। 42वें अध्याय में अब हमने देखा कि भगवान अब और आगे चलते हैं तो रास्ते में कौन मिलती है? कुब्जा। हरि बोल। कुब्जा के बारे में हमने पढ़ा, साधारण वो नहीं है, सत्यभामा की अंश रूपा है, पृथ्वी के रूप में है। इतने असुरों का भार सह सके वो कुबड़ी हो जाती है, लेकिन भगवान ने उसको सीधा कर करके पृथ्वी का उद्धार कर दिया। पर जो संतोष माता जी बताते हमने पहले सुना, हमने कहा इसको रिपीट कर देना चाहिए, बहुत सुंदर चीज है। उसके बाद में भगवान और आगे आते हैं, पता लगाते हैं कि कहां पर यज्ञ धनुष रखा गया है। कंस ने इतना भारी धनुष रखा है, इतनी सुरक्षा प्रदान की है। भगवान चाहते हैं सब कोई पिटाई करते हुए बाएं हाथ से धनुष को उठाते हैं, डोरी को लगाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। हरि बोल। सब चकित हो जाते हैं। उसके बाद में कंस को पता लगता है इतने महान धनुष को तोड़ दिया, हमारे सैनिकों को मार दिया। रात भर नहीं सोता है, और लेकिन सुबह उठते ही उसने क्या है, मल्ल युद्ध की तैयारी करता है। उससे उसका वो तैयारी करता है। बड़े घबराए हुए मन से कंस आता है उस सभा के अंदर में, और उसके बाद में देखा कि कंस नंद बाबा को भी बुलाता है, क्योंकि वो उनको मालूम है नंद बाबा और ग्वाले सभाएं हैं, उनको बुलाता है और उनको बैठने के लिए कहता है। अब आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। कंस द्वारा नेक्स्ट अध्याय 43 में कुल थापिक का कुल कुल या पीठ का वध, मान ये हाथी है, इसका किस प्रकार वध होता है, तो इसकी तीसरा को आज हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती स्तव श्लोके भक्ति भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावन रमया काचित उपासना ब्रजबधु अर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत् आदरो न परं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 to 10 अध्याय 43-43 शीर्षक कृष्ण द्वारा कुवल या पीड़ का वध। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान कृष्ण किस तरह राशि हाथी कुवल या पीड़ को मारा। किस तरह कृष्ण तथा बलराम कुश्ती के अखाड़े में घुसे और कृष्ण ने चाणूर नामक बल से क्या कहा। वो प्रातःकालीन कर्म समाप्त करने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने दंगल कुश्ती शुरू होने का नगाड़ा सुना और वे उस सबको देखने गए। अखाड़े के बाद उन्हें उल्यापीठ नाम एक हाथी मिला, जिसने अपने भावत के इशारे पर कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। उस बलशाली हाथी ने कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया, किंतु कृष्ण उस पशु की दृष्टि से ओझल होकर उसके पांव के बीच में घुस गए, छुप गए। कृष्ण को न देख सकने के कारण क्रुद्ध होकर उस पशु ने अपनी घ्राण शक्ति से उन्हें ढूंढ निकाला और पकड़ लिया, किंतु भगवान ने अपने को ढीला छोड़ दिया। इससे कृष्ण कुल या पीड़ को तंग करते रहे, मजा चखाते रहे और सताते रहे, और अंत में उसका एक दांत निकालकर उससे तथा उसके भाव को पीट पीट कर मार डाला। जब कृष्ण हाथी के रक्त से सने उसका एक दांत अपने कंधे पर हथियार की तरह धारण किए हुए अखाड़े में प्रविष्ट हुए, तो अभित कुछ सुंदर लग रहे थे। हरि बोल। वहां पर विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने अपने विशिष्ट संबंध उन्हें विभिन्न प्रकार से देखा। जब कंस ने सुना कि कृष्ण बलराम ने वल्यापीठ का कैसे वध कर दिया है, तो वह समझ गया कि वे दोनों अजय हैं, अतः वह चिंता से पूर्ण हो गया। किंतु दर्शकगण एक दूसरे से भगवान की अद्भुत लीलाओं का उल्लेख करते हुए परम प्रसन्न हुए। लोगों ने कहा कि कृष्ण तथा बलराम अवश्य परम भगवान नारायण के दो अंश हैं, जो वासुदेव के घर में अवतरित हुए। तब चामुंड मैदान में उतरा और उसने कृष्ण तथा बलराम को कुश्ती के लिए यह कहकर ललकारा कि राजा कंस इस प्रतियोगिता को देखना चाहते हैं। इस पर कृष्ण बोले, यद्यपि हम केवल जंगलवासी भुलक्कड़ घुमक्कड़ लोग हैं, फिर भी राजा की प्रजा है, अतः हम कुश्ती उनको पसंद करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। जो ही चाणूर ने बात सुनी, तो ही उसने प्रस्ताव रखा कि उससे लड़े
और बलराम मुष्टिक से लड़े, दो जन है, चामुर चाणूर और मुष्टिक। श्री सुखवाच अथ कृष्णस्य रामस्य कृतशोचो परं तपः मल्ल दुंदभी निर्घोषम श्रुत्वा द्रष्टुम उपेयतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परतंत्र, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कुछ था बलराम ने अखाड़े में नगाड़े की ध्वनि सुनी तो वे वहां यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है चले जाते हैं। श्री सिद्ध गोस्वामी ने कृत सोचो शब्द की व्याख्या इस प्रकार के, कृष्ण बलराम ने 2 दिन पूर्व शुद्धि की थी और अपने अपराध से मुक्त पाई थी। वीरता पूर्वक कार्य करने से अच्छा उन्होंने तर्क किया, यद्यपि हमने धनुष भंग द्वारा तथा अन्य साहसिक कार्यों से अपनी शक्ति का परिचय दे दिया, फिर भी हमारे माता पिता बंदी गृह से मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कंस का वध करना होगा। कंस पुनः उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहा है, अतः भले ही वह हमारा मामा क्यों ना हो, उसका वध कर देना हमारे लिए अनुचित न होगा। उन्होंने इस प्रकार के तर्क द्वारा अपनी निरपराधिता व्यक्त की कि ये उचित है, असुरों को संहार बहुत जरूरी है। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन् नागम अवस्थितम अपश्यत कुवल्या पीडम कृष्णो अम्बष्ट प्रचोदितम। जब भगवान कृष्ण अखाड़े के प्रवेश द्वार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुलयापीड नामक हाथी अपने महावत अम्बष्ट महावत की प्रेरणा से उनका रास्ता रोक रहा है। महावत ने अखाड़े में कृष्ण के प्रवेश को रोककर अपना द्वेषपूर्ण मनोभाव व्यक्त किया। बद्वा परिकरम शौरी समूह कुटिलाकान उवाच अस्तिपम वाचा मेघनाद गभीरया। भगवान कृष्ण ने अपना पेटा कसकर तथा अपने गुनगुनाने वालों को पीछे बांधकर हरि बोल महावत से बादलों जैसी गंभीर गर्जना में ये शब्द कहे। स्पष्ट कि कृष्ण लड़ने की तैयारी कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान ने अपनी जैकेट उतार दी। हरि बोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े बहुत सुंदर, बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य हैं। अपनी पेटी कसी और अपने बालों को पीछे बांध दिया, जैसे एक पहलवान करता है ना लड़ाई करने के लिए अपने को तैयारी करता, भगवान ने अपने को वैसे तैयार किया। अम्बष्ट अम्बष्ट मार्गम नो देहि उपक्रमाचिरम ने उचेत से कुंजरम त्वा अद्य नयामेयम साधनम। कृष्ण ने कहा, हे महावत तुरंत एक और हो जा और हमें निकलने दे। यदि तू ऐसा नहीं करता तो आज ही मैं तुम्हें तुम्हारे हाथी समेत यमराज के धाम भेज दूंगा। हरि बोल। एवं निर्भस निर्भस भसितो अम्बष्ट कुपितम गजम चोदयामास कृष्णाय कालांतक यमे उपमम। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत को उठा। उसने अपने भयंकर हाथी के अंकुश जमाई व आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल मृत्यु तथा यमराज के समान प्रतीत। करिंद्रतम अभिद्रुत्य करेण तरसा अग्रहित करात विगलित सो मुम निहत्यांग्री अंग्रीषु अलियत। हस्तिराज ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ रखे तो कृष्ण सरक गए, उस पर एक घुसा जमाया और उसके पैरों के बीच जाकर उसकी दृष्टि से गायब ओझल हो गए। कृष्ण ने उस पर मुक्के से प्रहार किया और तब उसके पैरों के बीच में छिप गए। शंक्रुद्धतम अच्छाणु घ्राण दृष्टि सकेव शवम परामृशत पुष्करेण सह प्रहस्य विनिर्गत। भगवान केशव को न देख पाकर खुद हुए उस हाथी ने अपनी घ्राण इंद्री से उन्हें खोज निकाला। सूंघने की शक्ति से कुबल यादीप ने एक बार फिर भगवान को अपनी सूंड के अग्रभाग से पकड़ा, किंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया। भगवान कृष्ण ने हाथी को अपने को पकड़ने दिया, जिससे वह उनसे लड़ता रहने के लिए प्रोत्साहित हो लड़ते रहने के लिए। एक बार जब कुबल यादीप इस तरह गर्वित हो उठा तो कृष्ण अपनी पराशक्ति से उसे फिर निष्फल बना दिया। हरि बोल। पुच्छे पग्रे अति बलम धनुष पंच विंश
विंशतिम विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। कुवल यादीप की पूंछ से पकड़ी और खेल खेल में उसे 25 धनुष दूरी तक वैसे ही घसीट ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। वो बहुत सुंदर भगवान की लीला चल रही है। सपर्यावर्तमानेन सभ्य दक्षिणो अच्युत भ्राम्यमाणेन गो गो गोवत्सेनेव बालक। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वह बाएं और फिर दाएं घूमने का प्रयास करने लगा, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह की कोई बालक किसी बच्चे की पूंछ खींचने पर घूमता है। भगवान लीला कर रहे हैं, आनंद, सबको आनंद दे रहे हैं। ततो अभिमुखम अभ्येत्य पाणिना हात्य वारणम प्राद्रवन पातयामाश स्प्रिय स्प्रिय मान पदे पदे। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए और उसे चपत लगाकर भाग गए। हरि बोल। कुल्या पिंड उनका पीछा करने लगा। वह उनके प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का इससे प्रयास करता, किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। उन्होंने उसे झांसा देकर गिरा दिया। हरि बोल। बहुत सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं। सो उत्थित तम मत्वा पतितम क्रुद्धो दंताभ्याम शो हनत क्षितिम। कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़ते और पुनः तेजी से उठ जाते। खुद हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभने चाहे, किंतु उल्टे हुए दांत धरती से जा टकराए। हरि बोल। स्विक्रमे प्रतिहते अति अमर्षित चोद्यमानो महामात्रे कृष्णम अभ्यद्रवत रुषा। जब हस्तिराज कुवल या पीठ का पराक्रम व्यर्थ हो गया तो वह निराशा जनित क्रोध से जल भून उठा, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रोध होकर आक्रमण कर दिया। तमापतंतम आशाध्य भगवान मधुसूदन निगृह पाणी नाम हस्तम पातयामाश भूतले। मधुसूदन परम भगवान ने अपने उपाक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया। हरि बोल। पतितस्य पदाक्रमण्य मृगेन्द्र इव लीलया दंतम उपर उत्पाट्य तमे इभम हस्तिपान अहनत हरि। सब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसका एक दांत उखाड़ दिया और उसी से उस पशु को तथा उसके भागवत को मार डाला। हरि बोल। मृतकम द्वीपम उत्सृज्य दंत पाणी समाविशत अंश न्यस्त विषाणे अक्षिक मद बिंदु भी अंकिकत विरूढ़ स्वेद कणिका वदन अम्बुरुहो बभू। मरे हुए हाथी को छोड़कर और हाथी का दांत लिए भगवान कृष्ण अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे में हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त तथा पसीने को बूंदों को सारे शरीर पर छिड़के और अपने ही पसीने की छोटी छोटी बूंद से आच्छादित कमल मुख भगवान परम सुशोभित लग रहे थे। हरि बोल। कि भगवान कितने सुंदर लग रहे थे। मृतो गोपे कतिपये बलदेव जनार्दनो रंगम विविशतु राजम गजदंत वरायु। हे राजन, भगवान बलदेव तथा भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए बलदेव और जनार्दन माने कृष्ण लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। बहुत सुंदर। मल्ला नाम शनि नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरे मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शाश्वता पित्रो शिशु। मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम पर देवता इति विदितो रंग गतः साग्रज।
जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न समुदाय के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को ब्रज के समान देखा, मथुरावासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, ईश्वर ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले गरीब और उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, विराट रूप में, योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में, और ब्रह्म ज्योति ब्रह्म परम ब्रह्म के रूप में, और विष्णु ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। बहुत सुंदर श्लोक है एकदम, कि किस किस प्रकार ने अपनी चेतना के अनुसार कैसे लोगों ने भगवान को देखा, कि जिसकी जैसी चेतना उससे अपने हरि बोल। श्री सिद्ध स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कृष्ण के प्रति 10 विभिन्न रसों की व्याख्या मिलती है। हर अलग रसों में भगवान आनंद लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और याद करने का प्रयत्न करेंगे। रौद्र अद्भुत श्रृंगारो हास्य विरोधया तथा भयानक विभत्स शांत प्रेम भक्ति है। तो ये देखिए एक एक 10 विभिन्न रस। पहला क्या है? रौद्र, पहलवानों द्वारा दूध, फिर अद्भुत पुरुषों द्वारा, फिर श्रृंगार विष्णु द्वारा, फिर हास्य गालों द्वारा, वीर राजाओं द्वारा, दया माता पिता द्वारा, भय कंस द्वारा, विभत्स मूर्खों द्वारा, शांत योगियों द्वारा, तथा प्रेमा भक्ति भक्तों के द्वारा, विष्णु के द्वारा भगवान अलग अलग देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि पहलवानों, कंस तथा दुष्ट राजाओं जैसे व्यक्ति ने कृष्ण को घातक, क्रुद्ध या धमकी देने वाले के रूप में देखा, क्योंकि वे भगवान के वास्तविक पद को समझ पाने में असमर्थ। वस्तुतः कृष्ण हर एक के मित्र तथा चिंतक है, किंतु वे हमें दंड देते कि हम उनके विरुद्ध उत्पात करते हैं। इस तरह हम उन्हें दंड देने वाले के रूप में देख सकते हैं। कृष्ण या ईश्वर तो वास्तव में दयालु है, और जब वे हमें दंड देते हैं तो वह भी उनकी कृपा होती है। हरि बोल। यही चीज हम लोगों ने बार बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। जितने भी असुरों का वध किया, भगवान उन पर कृपा करते हैं। माँ अपने बच्चों को चाहे दंड दे या उसको मिठाई दे, भाव माँ का एक ही रहता है। माँ को पूरा अपने बच्चे के प्रति कोई भी उसके अंदर में कोई भी दो भाव, द्वैत भाव नहीं होता है, जो कि भगवान ने गीता में बार बार कह दिया। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, कि मैं समभाव रखता हूँ, क्योंकि मैं सभी आत्माएं मेरे अंश है, शाश्वत अंश है। तो शाश्वत अंशों का उद्धार करना ये मेरा कर्तव्य है। ये इसी में मुझे जीवन आनंद आता है। तो भौतिक जगत में भगवान आते हैं, जो भी सभी तो अज्ञानी है, जो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है। हो सकता है नहीं किया, अगर भक्ति नहीं किया, हो सकता है कि उसने अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग लोक को चला जाएगा। भगवान कहता है क्षीणे पुण्य वितम लोके विषंति। नौबत से भगवान कहते हैं, अरे तुम क्या स्वर्ग लोक में ऊपर नीचे आना है? अरे उसको मैंने मार दिया, खुश होते हो कि उसका वध हो गया। तुम दोनों ही तो ज्ञानता में हो, दोनों ही तो भौतिक जगत में है। खाली भौतिक सुख मिल रहा है, किसी को भौतिक कष्ट मिलता है, लेकिन दोनों तो है तो जेल के अंदर में। यहाँ से निकलो। तो वही कृपा करने के लिए भगवान जैसी सिचुएशन होती है, समय काल पात्र के देश के अनुसार से जीवों के संग में बर्ताव करते हैं। तो इसलिए कहते हैं यह उनकी कृपा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। रसो वे स रसम एवायम लब्धान लब्धवान लब्धवान नंदी भवती। वे साक्षात रस है। हरि कौन? कृष्ण। विशिष्ट संबंध का रस, और जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वह आनंदी अर्थात आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हरि बोल। तैत्रीय उपनिषद रस शब्द की व्याख्या उन्होंने एक और श्लोक में दिया है। यह तित्य भावना भावना वर्तमान यस चमत्कार भारत भारत भारभूव हृदय सत्व उज्ज्वले बाडम स्वदत्ते सरसो। जो कल्पना से परे है, आश्चर्य से बोझिल है, और जिसका सत्व गुण से चमत्कृत हृदय में आस्वाद किया जाता है, वह रस है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में विस्तार से विस्तार की है। मुख्य रस 5 है, जो कि हम लोग को मालूम है। शांत, दास्य, शक्य, पासे तथा माधुर्य। गौण रस 7 है।
मुख्य रस ऊपर में जो पांच है, और गौण रस क्या है? आश्चर्य, हास्य, वीर, दया, रौद्र, भयानक तथा विवश, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा है, अलग 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 जो और है। इस प्रकार कुल 12 रस है, और इन सबका चरम लक्ष्य साक्षात श्री कृष्ण। सबका लक्ष्य क्या? कृष्ण। दूसरे शब्दों में हमारा प्रेम तथा वात्सल्य वास्तव में कृष्ण के हेतु होता है। दुर्भाग्यवश अपने ज्ञान के कारण जिद में आकर हम भौतिक संबंधों से जो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं है, सुख तथा प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और इससे जीवन में निरंतर हताशा आती है। हरि बोल। भौतिक जगत में चाहे कोई संबंध हो, चाहे संपत्ति हो, कुछ भी हो, वो क्या है? हमेशा हताशा ही, निरंतर हमें शोक ही देते हैं। इसका सरल उपाय है कृष्ण की शरण में जाना। क्यों कृष्ण की शरण में जाना? क्यों कृष्ण शाश्वत माता पिता है, शाश्वत वेलविशर है, सब कुछ वही है। कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण भक्तों के प्रेम, कृष्ण भक्तों के संग प्रेम करना, और सदा के लिए सुखी बनना। इसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करके, शुद्ध भक्तों का संग करके, हरि नाम का कीर्तन कर करके हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है। हतम कुवलयापिडम दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मनसि अपि तदा भीषम उद्विजे। जब कंस ने देखा कि कुवलयापिड मारा गया है और दोनों भाई अजय हैं, तो हे राजन, वह चिंता से उद्विग्न हो गया। वो तो रे जतुरंग गतो महाभुजो विचित्र वेश आभरण शक्र अंबरो यथा नटोत्तम वेशधारिणो मन क्षिपंतो प्रभया निरीक्षता। नाना प्रकार के गहनों मालाओं तथा वस्त्र सुशोभित विशाल भुजाओं वाले दोनों भगवान उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह हरि बोल अखाड़े में शोभायमान हो रहे। निसंदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर लिया, जीत लिया। हरि बोल। निरीक्षितोत्तम पुरुषो जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगो उत्कीलितो इक्षणा पपूर्ण तृप्ता नयने तत् आननम। हे राजन, जब नगर वासियों तथा पास के जिलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा, तो प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली रह गई, उनके मुख मंडल खिल उठे। वे अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। हरि बोल। पिबंत इव चक्षुभरिया निहंत इव झिया जिग्रंत इव नासाभ्याम सलीयंत इव बाहुबी उच्चु परस्परम ते वे यथा दृष्टम यथा श्रुतम तत् रूप गुण माधुर्य प्राण प्राण प्राग लभ्य स्मारिता इव। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हो, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हो, अपने नथुने से उन्हीं को सूंघ रहे हो, तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हो। भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण देखे तथा सुने गए। इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। तो ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की प्राप्त कर रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा किसकी कर रहे हैं? सुने गए इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। यही होने से मत चित्ता मत गणना बोधयंती परस्परम। भगवान गीता में कहते हैं, चतुश्लोकी गीता के अंदर में 9वां श्लोक कहते हैं, मत चित्ता मत। मेरे जो भक्त होते हैं सदैव खाली मेरे बारे में चिंतन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। स्वाभाविक है कि जो लोग मल उत्सव देखने के लिए मथुरा में एकत्रित हुए थे, उन्होंने नगर में कृष्ण तथा बलराम के कार्यकलापों की ताजी खबरें सुन रखी थी कि किस तरह उन दोनों ने यज्ञ धनुष को तोड़ा था और किस तरह रक्षकों को हराकर कुल या पीठ हाथी का वध किया था। अब जबकि वे सभी कृष्ण तथा बलराम को अखाड़े में प्रवेश करते देख रहे थे, तो उनकी महान आशाओं की पुष्टि हो गई थी। इस समय सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य की आकार मूर्ति थी। अतः अखाड़े में सारे लोगों ने उनके विषय में जो कुछ सुन रखा था और अब जो कुछ देख रहे थे उसका गुणगान करते हुए
परम संतुष्ट हो रहे थे। तो वास्तविक संतुष्टि कब मिलती है? जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के भक्तों का दर्शन करते हैं, भगवान के नाम गुण लाओ सही। क्योंकि भगवान के नाम गुण लाओ का सबल कीर्तन ये किसका भोजन है? ये आत्मा का भोजन, जो शाश्वत है, भगवान का अंश है। ये तो भगवत है साक्षात हरे नारायण से ही अवतीर्णो येन वसुदेव से भीष्मनि। लोगों ने कहा ये दोनों बालक निश्चय भगवान नारायण के अंश हैं, जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। एष वे किल देवक्याम जातो नितश्च गोकुलम काल में तम वसंगूढ़ो बभ्रीते नंद रेशमणि। उन्होंने कृष्ण ने माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल ले जाए गए, जहां वे इतने समय तक राजा नंद के घर में छिपकर बढ़ते रहे। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। भूतना ने नितांतम चक्रवात च दानव अर्जुनो गुहिक केशी धेनुको अन्य च तद्विधा। उन्होंने पूतना तथा चक्रवात असुर का प्राणांत कर दिया, यमलार्जुन बिच्छू को गिरा दिया और शंखचूड़ केसी धेनु तथा ऐसी असुर का वध कर दिया। अरे वो जो भगवान की पास की जो लीला है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन बता रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज। हरि बोल। गाव शपाला एतेन दावाग्ने परिमोचिता कालियो दमित सर्प इंदस्य विमद कृत सप सप सप्ता अहम एक हस्ते न धितो अत्रि प्रवरो अमुना वर्ष वाता शनिभ्य च परित्रातम च गोकुलम। उन्होंने गौ तथा ग्वालों को जंगल की आग से बचाया और कालिया सर्प का दमन किया। उन्होंने अपने एक हाथ में सबसे पर्वत को एक सप्ताह तक धारण किए रखकर मैं इंद्रदेव के मिथ्यागण को चूर किया और इस तरह वर्षा हवा तथा ओलों से गोकुल वासियों की रक्षा की। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है भगवान की वृंदावन गोकुल की लीला, उसके बारे में यहाँ पर पुनः पुनरावृत्ति हो रही है। गोपियो अश्य नित्य मुद्रित हसित प्रेक्षणम मुखम पश्यन्तयो विधिधान तापांतरंती स्माश्रमम मुदा। निरंतर हसीली चित्तन से प्रसन्न तथा थकान से मुक्त उनके मुखमंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों पर विजय प्राप्त की और परम सुख का अनुभव किया। हरि बोल। वदंती अनेन वशो अयम यदो सुबहु विश्रुतः श्रियम यशो महत्वम च लपस्यते परिरक्षितः। कहा जाता है कि उनके संरक्षण में यदुकुल अत्यधिक विख्यात होगा और संपत्ति यश तथा शक्ति अर्जित करेगा। हरि बोल। अयम चाश्य अग्रज श्रीमान राम कमल लोचन प्रलंबो नियतो ये न वत्सको ये बका। ये कमल नैनो वाले उनके भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य असुरों के स्वामी है। उन्होंने प्रलंब वत्सक पक्ष तथा अन्य असुरों का वध किया है। वस्तु तो यहाँ पर उल्लिखित असुरों में से दो का वध कृष्ण किया था, बलराम ने नहीं है। सबको याद है धेनुकासुर का और प्रलंबासुर का वध बलराम ने किया था। इसका कारण यह कि जब आम जनता में कृष्ण ने कार्यों की खबर फैलने लगी तो तथ्य स्पष्ट होने लगे। ऐसी प्रवृत्ति आधुनिक समाचार पत्रों में देखी जा सकती है। जनेषु एवं ब्रुवाणेषु तुर्येषु निंदस्तु च कृष्ण बलरामो समाभाष्य चाणुो वाक्यम अब्रवीत। जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे और चुरहिया गुजरने लगी तुरहिया गुजरने लगी तो पहलवान चाणूर ने कृष्ण तथा बलराम से ये शब्द कहे। चाणूर से दर्शकों द्वारा कृष्ण की इतनी अधिक सहन नहीं हुई, अतः उसे दोनों भाइयों से कुछ कहना पड़ा। जो दर्शक प्रशंसा कर रहे थे
तो ये सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि इसको चाणूर को ईर्ष्या होने लगी, सीधा संक्षेप में बोलेंगे, उसको ईर्ष्या होने हो लगी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो कहने लगता है, हे नंद सुतो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो शुत्वा राज्ञाहु तो दिधिक्षुण। चाणूर ने कहा, हे नंदपुत्र हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा समादरित हो और दोनों ही कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यहाँ बुलाया, देखने के उद्देश्य से यहाँ बुलाया। बोलता देखिए, प्रियम राज्य प्रकुर्वत्य श्रेयो विन्दन्ति वे प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम तो अन्यथा। जो जनता राजा को अपने विचारों कर्म तथा शब्दों से प्रसन्न करने का प्रयास करती है, उससे अवश्य सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। तुम लोग को राजा का आदेश का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग को यू शुड बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस। तो तुम लोग को नहीं तो तैयार रहना चाहिए, इसका दुष्परिणाम क्या होगा। नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटन् वनेषु मलयुद्धेन क्रीडन्त चारयन्ति गान्। यह सर्वविधि था कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन ये जो कुश्ती मामूली नहीं है। यहाँ चाणू बतलाता है कि किसा दोनों भाई कुश्ती में दक्ष बने, खाली वो चराने से नहीं है गायों और बछड़ों को। तस्मात् राज्ञ प्रियम यूयम वयम च करवामहे भूतानि न प्रसिद्धन्ति सर्वभूतमयो नृप। अतः जो राजा चाहता है हम वही करे, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारे जीवों से समन्वित होता है। भगवान को प्रसन्न करने से सब कुछ होता है। तत्निशम्य अब्रवीत कृष्णो देश कालोचितम वचः नियुद्धम आत्मनो अभिष्टम मन्यमानो अभिनंद्य च। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और उस चुनौती का स्वागत कर रहे थे, समय तथा स्थान के साथ यह बात कही। हरि बोल। प्रजा भोजपति अश्य वयम चापि बनेचरा करवाम प्रियम नित्यम तन्न तत्न परम अनुग्रह। भगवान श्री कृष्ण का, यद्यपि हम वनवासी हैं किंतु हम भी भोजराज की प्रजा है। हरि बोल। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे यहाँ से हमें परम लाभ होगा। राजा का कर्तव्य मानना, राजा को खुश रखना, ये प्रजा का कर्तव्य है, क्योंकि हम भी तो प्रजा है। हरि बोल। भगवान यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। बाला वयम तुल्य बल क्रीडिष्याम यथो उचितम भवेत नियुद्धनम मा अधर्म स्पृशेत बल सभाषद। हम तो नीरे बालक हैं और हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। इस कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सम्मानित दर्शकों किसी प्रकार से अधर्म का कलंक न हो। अब भगवान बोले, अब चाणूर कह रहे हैं, चाणूर वाच है न बालो न किशोर किशोर त्वम बल च बलिलाम वरः लील ये मोहतो ये न सहस्र द्वीप सत्वभृत। चाणूर ने कहा, तुम वास्तव में, मैं तो बालक हूँ, नहीं किशोर हो, और बलराम भी बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तुमने खेल खेल में एक हाथी को, खाली हाथी को मारा है, जिसपे 1000 अन्य हाथियों का बल। तस्मात् भवद तस्मात् भवद भयाम बलि भी युद्ध वयम न नान्यो अत्र भी मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन स मुष्टिकः। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए, इसमें निश्चय ही कुछ भी अनिति नहीं है। हे विष्णुवंशी, तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुष्टि के साथ लड़ सकता है। इस तरह भगवद गीता के 10वें कृष्ण द्वारा वल्यापीठ का बद्ध शीर्षक 43वें अध्याय का
श्री भक्ति श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हरि बोल। तो ये कितना सुंदर है। इस अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी जैसी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो परम है, परमेश्वर है, सब लोग जानते हैं। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबको समझ में आ गया। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, भगवान की वास्तविक इच्छा है। वो इसलिए इसको सुन रहे हैं। चाणूर बहुत गर्व कर रहा है, लेकिन वो अपनी अज्ञानता के कारण वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किससे बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी, हम अपने को कई बार बहुत घमंड करते हैं, मेरे में ये है ये है। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, ये सच्ची बात है, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते तू अज्ञानता में, तू किस चीज की घमंड कर रहा है। अरे जिस चीज की बातें कर रहा है, तेरा ये शरीर, तेरे ये संबंध, संपत्ति, तुम्हारा ये जो कुछ भी ऐश्वर्य है, ये सब खत्म होने वाला है, टेम्परेरी है। अरे मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करो। और इसका एकमात्र सदुपयोग क्या है, अपने मनुष्य योनि का एकमात्र सदुपयोग कब कहा जाएगा, जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं और दूसरों को भगवान की सेवा में लगने के लिए उन्हें उत्साहित करते हैं। यही प्रचार है, यही वास्तविक सेवा है, यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब भ्रम है, बेवकूफी है, और हम लोग कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा हमने पढ़ा कि जो भी देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अद्भुत कर्मणा है। कभी भी ऐसे नहीं सिंपली पढ़ के चले गए, वो अच्छा इसको मारा इसको मारा, नहीं। भगवान के इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये बहुत चीज समझना है। ये भागवतम में कोई 14 बड़ा ग्रंथ नहीं है। चेतन महाप्रभु ने लिखा है ना कि भागवतम अमलम पूर्णो महा। ये भागवतम जो है ना, ये परम सत्य को उजागर करता है। देखिए भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया, तब भगवान ने कहा कि लोगों को पता नहीं ज्ञान समझ में, तब भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमको सिखाना चाहा। फिर भी जब पूरा नहीं होता है तो भगवान खुद भक्त बन के आते हैं, चेतन चरितामृत में खुद भक्त बन के आते हैं। अभी तो भगवान के बारे में बताया, और फिर चेतन चरिता में खुद भगवान भक्त बन करके वही चीज सिखाते हैं जो गीता भागवत में लिखी। बहुत सारा जो तीनों साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको बहुत अच्छे से आपस में हम लोग को भक्तों को मिलकर कर करके अपने सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है और अपने जीवन में उतारना, बस यही चीज करनी है। और इसके लिए एकमात्र उपाय है भक्तों का संग, इसका नाम कोई दूसरा उपाय नहीं है। उपाय नहीं है, उपाय नहीं। हरे कृष्णा। ये तो विराम देता है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, तो यही हम लोग विराम देते हैं। अच्युत अजय दास। तो कुछ प्रभु कुछ अनाउंसमेंट नहीं पूछे बस। प्रभु थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में सब भक्तों को मालूम है या नहीं मालूम है, तो हाँ हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा भागवतम श्रवण करने के लिए बनारस जा रहे हैं। तो मेरा भी जाने का प्रोग्राम है, तो शायद बहुत हरि बोल, सब लोग हरि हम लोग बोल। भी जा रहे होंगे, जा रहे हैं मालूम नहीं है मेरे को भी। तो शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक पूरा ही है। तो जैसी सिचुएशन, लेकिन 99% शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या सिचुएशन है कि क्या इन्वायरमेंट रहेगा, कैसा रहेगा तो मालूम नहीं है। तो बहुत लोग जा रहे हैं, तो इसलिए अच्युत अजय दास प्रभु शायद नेक्स्ट वीक हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ? लेकिन आने के बाद अगर संभव होगा तो हम लोग मैसेज कर देंगे, नहीं तो फिर नहीं कर ड्रॉप देंगे, ड्रॉप बात है कर। जो। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने कार्तिक महीने में बहुत ज्यादा से ज्यादा सब लोगों ने भक्ति की है, अलग अलग भक्तों के घर में। और दामोदर प्रोग्राम हुआ, पूरी लिस्ट तो मालूम है, सब अपने लीडर लोग बना करके अपने जगन्नाथ कोर कमेटी में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सादर दंडवत। धन्यवाद। थोड़ा नहीं विराम देते हैं फिर नेक्स्ट। हरे कृष्ण।